नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। आज हम दो खबरों पर चर्चा करेंगे। कुंभ में भीषण जाम और गंदगी। संत शिरोमणि रविदास गुरु की जयंती। समय के साथ खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। खबर विस्तार से। माघ पूर्णिमा का स्नान 12 फरवरी को कल बुधवार को है। प्रयागराज में भीषण जाम लगा हुआ है। चारों तरफ श्रद्धालु गाड़ियों में कैद हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में आए हुए हैं। भीड़ के दबाव के कारण संगम जाने वाली सड़कें जाम हो गई हैं। वहीं महाकुंभ संगम में पड़ी गंदगी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संगम का एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने लिखा, संगम के मुख्य स्नान स्थान पर हर तरफ फैली अपार गंदगी। इसकी सफाई की तुरंत व्यवस्था किया जाए। ये गंदगी स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों तरह से हानिकारक है। इससे महाकुंभ की पवित्र पावन छवि भी धूमिल और दूषित हो रही है। वीडियो देखकर संगम घाट पर आना छोड़ देंगे। पानी के अंदर चप्पलें तैर रही हैं। गंदगी फैली हुई है। अभी भी बहुत भारी भीड़ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ आना कितना खतरनाक है। यहाँ का पानी साफ नहीं है। प्रयागराज को जोड़ने वाली सभी प्रमुख मार्गों वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रीवा, कानपुर मार्ग पर सिर्फ वाहनों का रेला ही दिखाई दे रहा है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी गाड़ियों में कैद हैं। यादव ने जाम पर सोशल मीडिया पर लिखा, जाम में फंसे लोग अपने वाहन में कैद हैं। दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। लोग रास्ते में बेसुध हो रहे हैं। उनकी देखभाल का कोई व्यवस्था नहीं है। श्रद्धालुओं के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, जिससे अपनों से उनका संपर्क टूट गया है, जिससे परिजनों में बेचैनी बढ़ गई है। हालात पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री तो पूरी तरह नाकाम साबित हो चुके हैं। इसके साथ ही प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और कई जाने माने मंत्रीगण नदारत हैं। जिन्हें जनता के बीच होना चाहिए, वो घर बैठे हुए हैं। अधिकारी कमरों में बैठकर आदेश दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर नहीं उतर रहे हैं। प्रयागराज वासियों को गंदगी और जाम, महंगाई के सिवा कुछ नहीं मिला है। महाकुंभ हादसे में मारे गए लोगों को अपने हाल पर छोड़कर प्रदेश सरकार समारोह में शामिल हो रही है। कोई विदेश चला जा रहा है, उनका इशारा प्रधानमंत्री की तरफ है। कोई विदेश जा रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है। कल होने वाले माघ पूर्णिमा स्नान पर स्वच्छता, सफाई, सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान होना चाहिए। मौनी अमावस्या की भगदड़ में मारे गए लोगों की सूची आज तक नहीं आ पाई है, जिसमें मृतकों और घायलों के तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। सरकार ने तो 30 मृतक और 60 घायलों की सूची जारी घायल बताया, लेकिन उनकी सूची आज तक जारी नहीं की गई कि कौन कौन मृतक है, कौन कौन घायल है। बड़े लोगों की संख्या हजारों में है, जो दर दर भटकने पर मजबूर है। सभी व्यवस्था शाही स्नान और वीआईपी लोगों को संतुष्ट करने के लिए है। आम जनता के लिए व्यवस्था बेहाल है। संत शिरोमणि रविदास मध्यकाल में संत, कवि, सतगुरु थे। इन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दी गई। संत कवि का जन्म दिवस माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 को पड़ रहा है। वास्तव में भारतीय संत थे जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखलाया। इन्होंने रविदासिया पंथ की
स्थापना की। इनके द्वारा रचे गए कुछ भजन सिखों के पावन गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। इन्होंने जाति पाति का खंडन किया, समाज में बराबरी का रास्ता दिखलाया। रविदासिया या रविदास पंथ गुरु रविदास के शिक्षाओं पर आधारित एक धर्म है। संत गुरु रविदास के जन्म स्थली वाराणसी के सीर गोवर्धन में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। समाज के निचले पायदान पर खड़े लाखों आस्थावान लोग, उनके अनुयायी लाखों लोग मत्था टेकने के लिए हर साल पहुंचते हैं। लाखों लोग देश विदेश से आते हैं। भीड़ देखकर संत के अनुयायियों के आस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। संत रविदास ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अंधविश्वास, पाखंड आदि बुराइयों को खत्म कर बराबरी वाले समाज की बात की थी। इसका उन्हें समाज में खासी विरोध झेलना पड़ा। उनका संदेश समाज को हर तरह से मजबूत करना है, जिससे लोगों को सके अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सके। देश में जाति प्रथा होने से सामाजिक भेदभाव का पुराना इतिहास रहा है। आज़ादी के बाद संविधान के जरिए जाति प्रथा खत्म करने का प्रयास किया गया। कुछ हद तक वंचित समाज को अधिकार भी मिले। संत रविदास गुरु का जिस समाज और जाति में जन्म हुआ था, उसका पारंपरिक व्यवसाय जूता बनाने का काम था, जो उस काल में निम्न जाति का काम माना जाता था। जाति में जन्म लेने के बावजूद संत रविदास अपना जीवन मानव अधिकारों और समानता को समर्पित कर दिया। उनका पूरा जीवन समाज सुधार के कार्य में बीता। उनका कथन प्रसिद्ध है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कुंभ में भगदड़ में श्रद्धालु अपनी जान गंवा रहे हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, आपके घर कठौती में गंगा, वहीं मन शुद्ध कर लिए। उन्होंने अपने शिष्यों को उच्चतम शिक्षा पाने के लिए प्रेरित भी किया। धर्म, जाति, लिंग की परवाह किए बिना समानता में विश्वास करते थे। जाति से हानि की बात करते हुए कहते हैं, जाति जाति में जाति है जो के तन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। जिस तरह से केले के तने में छिलके रहने से उसके नीचे पत्ते ही पत्ते निकलते हैं और अंत में पूरी पेड़ ही खत्म हो जाता है, कुछ इसी तरह से जाति में बांट कर मनुष्य मर खप जाते हैं, लेकिन उसकी जाति खत्म नहीं होती है। कर्म के बंधन में बंध रहियो, फल की नहीं ना तजियो आस। कर्म मनुष्य का धर्म है, सत्य भाखे रविदास। रविदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए। इन कर्मों के अनुसार मिलने वाले फल की आशाओं को भी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म केवल कर्म करते ही जाना है, यही हमारा सौभाग्य है। संत श्री शिरोमणि रविदास गुरु को प्रणाम करते हुए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।